हे व्यूअर्स, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे लेटर ओ को। तो खैर मैं आप लोगों को एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, जो आप लोग बोलते हो कि भैया वीडियो टाइम से नहीं आ पाती हैं। देखो यार, 3-4 दिन 5 दिन लेट हो जाते हैं। यार समझो भाई, मेरा जो शेड्यूल है ना, जो शेड्यूल है मेरा, वो बहुत ज़्यादा ही रिजिड है भाई। मैं अपने शेड्यूल के साथ ना बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। जो मेरा मतलब जो मेरे को करना है, जो मेरे डेली टास्क हैं वो मेरे को करने हैं। तो मैं यूट्यूब वगैरह पे थोड़ा सा कम इसी वजह से एक्टिव हो पाता हूँ। बट समहाउ मेरे को जैसे भी टाइम मिलता है यार, मैं मैनेज करता हूँ। इवन अब इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को अपनी एक क्लास स्किप करनी पड़ी है, ठीक है। बट कोई नहीं, चलो कर लेते हैं इसको कंप्लीट। बाकी होप सो जो 14 वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी हैं उनके वर्ड्स आपने लिख लिए होंगे। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप उन वर्ड्स को अपने नोट्स नहीं बना रहे हो, उनको अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो, इट्स टोटली अ वेस्ट। ये पूरा वेस्ट है। लीव, छोड़ दो भाई, नहीं होगा तुमसे, नहीं हो पाएगा। लिख के ले लो, तुमसे नहीं होगा कुछ भी। तो मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर लो, पहले अच्छे से समझ लो वीडियो को। क्लास में याद करने की कोशिश करो, इस वर्ड का मीनिंग ये है। उसके बाद अपने नोट्स में लिखो उन वर्ड्स को, उसके बाद उनको रिवाइज करो बार बार। अगर तुमसे इतना नहीं होता भाई, छोड़ दो प्रिपरेशन। अब तुम बोलोगे भैया ज़्यादा र्यूड हो रहे हो, कुछ भी हो रहा है। नहीं भाई, र्यूड नहीं, यही है, फैक्ट है ये। अगर मेहनत नहीं हो रही, नोट्स नहीं बन रहे, रिवीजन नहीं हो रहा, छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। शेड्यूल रखो बहुत ज़्यादा रिजिड। तुम्हें टाइम ही ना मिले खुद को, खुद के लिए टाइम ना मिले भाई। तुम्हें खुद में प्राउड फील होना चाहिए कि यार तू कर क्या रहा है। तू पूरे दिन मतलब ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, तेरे तू डेली टास्क कंप्लीट कर रहा है, अपने खुद को इम्प्रूव कर रहा है डे बाय डे। व्हाट एल्स यू वांट? यही तो चाहिए बस। और अगर इतना नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो, नहीं हो पाएगा तुमसे। एनडीए वेंडीए कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे। चलो आगे बढ़ते हैं, लेटर ओ को कवर करेंगे, जिसमें जो जो वर्ड्स हो सकते हैं उनको देखेंगे आराम से, ठीक है। और एज यू नो, एक वर्ड के साथ साथ मैं हमेशा 10 न्यू वर्ड्स बताता हूँ। तो एटलीस्ट 50-60 वर्ड्स हो जाते हैं। एंड यू नो, जो वीडियोस करते हैं अटेंड, 70-80 वर्ड्स हो ही जाते हैं, ठीक है। तो वंस अगेन आई विल टेल यू दैट फर्स्ट वॉच एंड अंडरस्टैंड होल वीडियो। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको सबसे पहले क्लास में याद करने की कोशिश करो, देन मेक नोट्स। एंड इफ़ यू आर नॉट मेकिंग नोट्स, इज टोटली अ वेस्ट। क्योंकि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको क्या पता है कि आपने यहाँ से क्या सीखा। आप जब अपने नोट्स बनाओगे, उनको बार बार रिवाइज करोगे, तो एक वर्ड से रिलेटेड आपको वर्ड्स भी याद होंगे। देन रिवाइज ऑल दोज वर्ड्स बिफोर सीइंग द सेकंड वीडियो। नाउ लेट वी स्टार्ट। अब यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है ऑब्ट्यूज। जब भी ऑब्ट्यूज की बात आती है तो आपको हमेशा याद आता होगा स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल। ये ट्रायंगल्स याद आते होंगे। तो जिसका एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उसको ही तो ऑब्ट्यूज बोलते हैं। तो एक चीज़ बताओ मुझे, अगर एक ट्रायंगल ऐसा है तो तुम क्या बोलते हो? हाँ भाई, ये ट्रायंगल अच्छा है। लेकिन अगर मैं उसी ट्रायंगल को ऐसे बना दूं तो तुम क्या बोलोगे? क्या यार, ये कोई ट्रायंगल है? बिल्कुल बेकार सा, बिल्कुल भद्दा, बिल्कुल अनइंटेलिजेंट टाइप, मतलब कुछ अच्छा नहीं है, ये वाला ट्रायंगल अच्छा नहीं है। क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल में ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि ऑब्ट्यूज का मतलब ही कुछ नेगेटिव सेंस है। मतलब जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तुम्हें, जो चीज़ इक्विलेटरल नहीं है, दैट्स कॉल्ड ऑब्ट्यूज, ठीक है। सो ऑब्ट्यूज का सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ फोटोज से देख लो। ये बंदा यहाँ बैठा हुआ है, अपनी गर्दन इसने वॉशिंग मशीन में दे रखी है। तो एक ऐसा इंसान जो स्टूपिड काम करता है, बिल्कुल डम्ब है, फुलिश है, बिल्कुल, ठीक है, अनइंटेलिजेंट है। और यहाँ पे एक और मतलब होता है ओपेक का, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब इस इंसान को देखो, ये 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बना रहा है ना, बना रहा है ना। तो एक ये ओपेक होता है और एक ये ओपेक होता है। ऑब्ट्यूज, सॉरी 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 सॉरी, इट्स ऑब्ट्यूज, ठीक है। नाउ इसके वर्ड्स ध्यान रखना। ऑब्ट्यूज जो डल है, डल आपने सुना होगा ना, कोई चीज़ ब्राइट होती है। ब्राइट क्या है? ब्राइट जैसे ये वाला ट्रायंगल जो तुम बनाते हो, कितना अच्छा लगता है ना ये वाला ट्रायंगल। लेकिन अगर मैं वहीं ऑब्ट्यूज बना दूं, ये वाला, यार डल है ये ट्रायंगल, डल, बिल्कुल बेकार, भद्दा, ठीक है।
डम्ब है, डम्ब, डम्ब। स्टूपिड है जो इंसान बिल्कुल फुलिश है ना, फुलिश है और स्टूपिड है, जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, अनइंटेलिजेंट है, ठीक है, उन वर्ड्स को। सो इन वर्ड्स को ध्यान रखना, जो वर्ड्स हैं इधर, डोपे हो गया, डोल्टिस हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो ऊपर लिखे हुए हैं, बाकी हम और वर्ड्स को लिख लेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखना। ऑब्ट्यूज मतलब अनइंटेलिजेंट इंसान। फुलिश, फुलिश को ध्यान रखना, डोल्टिश इंसान, डोल्टिश, फुलिश, डोपे, ठीक है। तो अब एक ऐसा इंसान जो स्टूपिड है, डल है, स्लो है, धीमा है, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज। इसके अलावा ध्यान रखना, अगर पेपर में आ जाए ना हाफ विटेड, HAF, एक तरीके से समझ लो हाफ विटेड, आधा पागल, तो वो स्टूपिड ही तो हुआ, हाफ विटेड बंदा। डॉल्टिश बंदा, डॉल्टिश, तो अगर तुम किसी इंसान को स्टूपिड या फुलिश बुला रहे हो तो उसको बोलो तू डॉल्टिश है, उसको समझ ही नहीं आएगा क्या बोला उसने, तो तुमने क्या बोला उसको, डॉल्टिश, डॉल्टिश, डॉल्टिश। डॉल्टिश जैसे ही एक और वर्ड है लंपिश, LUMPISH, लंपिश, जिस इंसान को तुम ब्लॉक कर सकते हो, ब्लॉकिश, जो ब्लॉक करने लायक है, ब्लॉकिश, बिल्कुल पागल इंसान है। एक और वर्ड ध्यान रखना, इम्परसेप्टिव, इम्परसेप्टिव, इसको याद कैसे रखोगे, जिस इंसान के अंदर परसेप्शन नहीं है, इम्परसेप्टिव, जिस इंसान के अंदर परसेप्शन नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, अनइंटेलिजेंट है, उसको बोलते हैं इम्परसेप्टिव। इन सारे वर्ड्स को लिख लेना। आगे वर्ड है बोवाइन, बोवाइन, ठीक है, जो वाइन पी के रहता है वो वाइन। उसके अलावा ध्यान रखना, जो इंसान डिम है, डम्ब है, दो पे मैं तुम्हें बता चुका हूँ, दो पे ऊपर बता चुका हूँ ना, कहाँ, ये रहा दो पे। तो आई थिंक इतने वर्ड्स एनफ होंगे, लंपिश, ब्लॉकिश, डॉल्टिस, इम्परसेप्टिव, बोवाइन, अनइंटेलिजेंट, डॉल्टिस। सो यहाँ से आपको इतने सारे नए नए वर्ड्स सीखने को मिले होंगे। होप सो आप इनको याद कर लोगे, और अगर पेपर में आता है ना, बिलीव मी, अगर पेपर में आता है इन्हीं में से मिल जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। और इवन ये तो मैंने एडिशनल लिखा है, लाइक अभी ये जैसे स्टॉलिड है, बोवाइन है, इम्परसेप्टिव है, लंपिश, डोल्टिस, ये तो एडिशनल है। बाकी जो तुमको ऑप्शंस में मिलेंगे वो इन्हीं में से मिल जाएंगे, अनइंटेलिजेंट मिल जाएगा, या डल मिल जाएगा, या स्टूपिड मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, सेकंड है ऑब्सक्योर। आपने सुना होगा ना, ये चीज ऑब्सक्योर है, ऑब्सक्योर मतलब भद्दी है, भद्दा, जो चीज साफ नहीं दिखाई देती उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर। जो चीज अनक्लियर है, अनक्लियर है, जो क्लियर नहीं है, देखो जैसे ये, अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये बस लाइट लाइट दिख रही है, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा कि कौन सी कार है, क्या है। सो दैट्स कॉल्ड ऑब्सक्योर, ठीक है। अब इन ऑब्सक्योर के हम सिनोनियम्स को देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं ऑब्सक्योर के जो डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं, उनको देखेंगे, ठीक है। जैसे वैग्यू, सबसे पहला वर्ड है वैग्यू, तो ऑब्सक्योर का मतलब वैग्यू, डार्क। अब डार्क में तुम्हें कुछ दिखता है, नहीं दिखता। क्लाउड भी तो क्या होता है, क्लाउड भी तो क्या होता है, ऑब्सक्योर होता है। ध्यान रखना, मैं तुम्हें कई सारे क्लाउड के ऊपर ईडियम फ्रेजेस करा चुका हूँ पिछली क्लासेस में, ठीक है। जो भी क्लाउड से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है, जो भी ईडियम बनता है, पिछली वाली वीडियोस को देख लेना, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करा रखी हैं। क्लाउड, ब्लर्ड है कोई चीज़, अनक्लियर है, अननोन है। अब वो चीज़ अननोन है तभी तो ऑब्सक्योर है, भद्दी है। अब एक चीज़ बताओ, ये जो चीज़ है ये वाली, क्या ये अननोन नहीं है? तुम्हें समझ ही नहीं आएगा क्या है। डिम है बिल्कुल, बी फॉग है, फॉग कोहरा, बी क्लाउड है, क्लाउड है, इनडिस्टिंक्ट है, इनडिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ अलग होती है, और इनडिस्टिंक्ट मतलब जो चीज़ पता ही नहीं पड़ रही, मिली हुई है बिल्कुल, पता ही नहीं पड़ रही, डिस्टिंक्ट नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। अब यहाँ पे हम कुछ और वर्ड्स को लिख लेते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा डुबियस,
डुबियस, ध्यान रखना, डुबियस का मतलब होता है जो चीज़ अनसर्टेन है, ठीक है। वैसे डुबियस का मतलब एक और चीज़ होती है, फेक भी होता है, ठीक है। डुबियस, फेक। अब इसके मैं और नहीं लिखाने वाला, पहले करा चुका हूँ पिछली वीडियोस में फेक के, ठीक है। अब मिस्ट्री, अब एक चीज़ बताओ, अगर कोई चीज़ ब्लर्ड है तो इसका मतलब वो मिस्टीरियस है ना, मिस्ट्री है वो, हेजी है, बोलते हैं ना हेजी पिक्चर, जैसे पीपीडीटी में हेजी पिक्चर दिखाई जाती है। कंसील्ड है, ध्यान रखना, कंसील्ड, कंसील क्या होता है, छुपाना, और कंसील्ड क्या हो गया, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, कंसील्ड, CONCEALED, कंसील्ड, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना हिडन है। अब कोई चीज अगर इनडिस्टिंक्ट है, इसका मतलब वो कौन क्या चीज है, इनडिस्टिंग्विश्ड है। डिस्टिंग्विश जिसको तुम पहचान सकते हो, जिसको तुम अलग कर सकते हो, लेकिन ब्लर पिक्चर में तुम क्या ही अलग करोगे, इनडिस्टिंग्विश है वो चीज, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, जो चीज एब्स्ट्रूज है, ABSTRUSE, फिर मत बोलना पेपर में अगर आ गया एब्स्ट्रूज तो क्या था। आपने एक वर्ड सुना होगा, आर्केन, आर्केन, ARCANE, आर्केन। तो आर्केन का मतलब, एक्चुअली मैं बताऊं, ये जो वर्ड्स है ना एब्स्ट्रूज और आर्केन, इसका मतलब होता है जब तुम किसी चीज को ना, जो चीज सही से एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है, लाइक अब मैं तुमको कुछ समझा रहा हूं, लेकिन अगर तुम इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो, मेरा जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, तुम अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, मेरा एक्सप्रेशन खराब है, तो वो चीज एब्स्ट्रूस है। इसका मतलब वो चीज भद्दी है, ऑब्सक्योर है, वो चीज अनक्लियर है। तो इनका अगर पेपर में आते हैं ये ऑप्शंस, तो ये भी आंसर होंगे, ठीक है। जो चीज फेंट है, आपने सुना होगा फेंट, FAINT, फेंट। तो फेंट जो चीज डिम होती है वही तो फेंट होता है। इसके अलावा ध्यान रखना, आपने सुना होगा नेबुला, नेबुला, नेबुला सुना है तुमने, नेबुला, नेबुला होते हैं क्लाउड, NEVULOUS, नेबुलस। तो अगर अगर नेबुलस आ जाए तो नेबुलस का मतलब भी तो ऑब्सक्योर होता है, जो चीज भद्दी होती है, नेबुला क्लाउड, और क्लाउड कैसा होता है, भद्दा, ठीक है। अब जो चीज मर्की होती है, मर्की, MURKY, मर्की, ध्यान रखना पेपर में आ जाएगा मर्की। जो चीज डस्की है, मर्की है, बाकी बस इतना ही बहुत है, ठीक है। ब्लर, मड्डी, जैसे मर्की ऐसे ही मडी। क्या तुम्हें मिट्टी का पानी दिखता है, नहीं दिखता, ठीक है। तो वही है, ऑब्सक्योर मतलब जो चीज़ भद्दी है, अनक्लियर है, बिल्कुल अननोन है, इनडिस्टिंक्ट है, इनडिस्टिंग्विश है। यहाँ से तुमको अच्छे वर्ड समझने को मिले होंगे, डुबियस, कंसील्ड, मर्की, मडी, फेंट, नेबुलस, आर्केन, एब्स्ट्रूज। चलो आगे आते हैं, ठीक है। अब आता है सबसे अच्छा वर्ड, आउटस्टैंडिंग, सिर्फ बस यही है, आउटस्टैंडिंग। आपने सुना होगा बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, मतलब पूरा 5 स्टार, 1 2 3 4 5, 5 स्टार। अच्छा अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या तुम मुझे बताओगे, कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, जब आप लेफ्टिनेंट कमीशन्ड हो गए आर्मी में, तो आपके कितने स्टार्स होंगे आपके शोल्डर पे, कितने स्टार्स होंगे जब आप लेफ्टिनेंट बनोगे। जस्ट गिव मी आंसर इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। देखते हैं, चलो NDA तो जा रहे हो, लेकिन पता भी है लेफ्टिनेंट के कितने स्टार्स होते हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं। सो आउटस्टैंडिंग, जो चीज बिल्कुल एक्सेप्शनली गुड होती है, EXCEP, एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली गुड, जो चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। लाइक तुमने अपना NDA रिटन दिया और तुम NDA रिटन में फेल हो गए, तुम्हारे जो मार्क्स आए वो आए 340 और कट ऑफ गई थी 350। अब भाई तुम सैड हो रहे हो यार, काश काश मेरे 10 नंबर और होते, मैं कट ऑफ में क्लियर होता, मैं SSB देने जा रहा होता। अब आपने क्या किया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट है ना,
तोड़ देंगे इस बार। अब आपने नेक्स्ट एनडीए अटेम्प्ट दिया और आपका स्कोर आया 440। कहाँ कट ऑफ 350 जाती है। तो इस बार आपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी अपनी तरफ से कि कहाँ मैं 340 था और इस बार मैं 440। कट ऑफ में 10 नंबर कम था और इस बार मैं कट ऑफ में 100 नंबर ज़्यादा हूँ। सो दैट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अब ये जो चीज़ मैंने बताई है अपनी, ये वाली, ये जो चीज़ बताई है अभी मार्क्स वाली, ये मेरी खुद की स्टोरी है, ठीक है। एनडीए 147 में जो मेरा स्कोर था वो मेरा 340 था, कट ऑफ 350 थी। एंड एनडीए 148 में फिर मेरा स्कोर 440 था, ठीक है। चलो वही है भाई, एफर्ट्स लगाओगे सब हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं आउटस्टैंडिंग में। तो एक्सेप्शनली गुड, अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो प्रोमिनेंट है, जो चीज़ रिमार्केबल है, जिसको रिमार्क मिलना चाहिए। ओइंग है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओइंग है। ग्रेट है, सेलिएंट है, कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। नोटेबल है, आप बोलोगे वाह भाई वाह क्या वर्ड्स हैं, सब याद करने हैं भाई पेपर में डायरेक्ट। ये कॉन्स्पिकुअस आया हुआ है, कॉन्स्पिकुअस आया हुआ है। कॉन्स्पिकुअस क्या है? कॉन्स्पिकुअस है जो चीज़ आउटस्टैंडिंग है, उसको बोलते हैं कॉन्स्पिकुअस चीज़ है, बिल्कुल अलग ही चीज़ है, ठीक है। अब तुम और वर्ड्स को यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी इन्हीं में से मिल जाएगा जो भी मिलेगा, बट और वर्ड्स को फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक्सीलेंट है कोई चीज़, एक्सीलेंट है। मार्वलस है, आपने सुना होगा मार्वलस, मार्वलस। मैग्निफिसेंट है, मैग्निफिसेंट, MAGNIFICENT, मैग्निफिसेंट है। कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल है। क्या है? एक्सेप्शनल है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है मतलब आउटस्टैंडिंग है। फॉर्मिडेबल है, आपने सुना होगा कई बार फॉर्मिडेबल, ध्यान रखना फॉर्मिडेबल होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, फॉर्मिडेबल है, फॉर्मिडेबल। फर्स्ट क्लास है, या फिर आपने एक और वर्ड सुना होगा वर्चुसो, वर्चुसो, सुना है ना। ये सारे वर्ड्स तुमने सुने हैं, लेकिन तुमको अब ये याद रखने हैं किसका मीनिंग क्या होता है। वर्चुसो, VIRTUOSO। सो वर्चुसो क्या होता है? जो चीज़ बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होती है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है, फैंटेस्टिक होती है। एक और चीज़ ध्यान रखना, स्टेलर, स्टेलर, STELLAR, स्टेलर। स्टेलर का मतलब भी यही होता है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा ऑसम है, नीट है, ब्रिलियंट है। ये तो सारे तुमने सुने ही है ना। चैंपियन है कोई इंसान, रिमार्केबल मैंने बता दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसके अलावा अगर आए ना आई कैचिंग, जो तुम्हारी आँखों ने कैच कर लिया, आई कैचिंग, भाई आँख जा रही है उसके ऊपर, तो इसका मतलब वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, आई कैचिंग है, ठीक है। उसके अलावा इम्प्रेसिव है, सिग्निफिकेंट है, और दो वर्ड्स और ध्यान रखना, मोमेंटस है, MOMENTOUS, मोमेंटस। पेपर में आए हुए हैं ये, मोमेंटस आया हुआ है, इवन ये फॉर्मिडेबल आया हुआ है, मैग्निफिसेंट आया हुआ है, प्रोमिनेंट आया हुआ है, रिमार्केबल आया, कॉन्स्पिकुअस आया हुआ है, सेलिएंट आया हुआ है। ये सब देख रखे हैं। मैं मतलब सिर्फ एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ, एसएससी के एग्जाम्स में ये वर्ड्स आए हुए हैं, इवन सीडीएस वगैरह में भी थे इनमें से कुछ, ठीक है। सो आई कैचिंग है, मोन्यूमेंटस है। इसके अलावा ध्यान रखना, जो चीज़ क्या है, जो चीज़ डिस्टिंग्विश्ड है, डिस्टिंग्विश्ड, जिसको तुम अलग कर सकते हो, अलग। एक चीज़ बताओ, तुम सारी भीड़ में शामिल हो, तुम अलग कब चमकोगे? अलग कब चमकोगे? बिल्कुल अलग कब होगे? जब तुम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दोगे, जब तुम रिकमेंड होगे, दैट विल बी कॉल्ड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। मोन्यूमेंटल बता दिया मैंने, मोमेंटस मतलब, ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा और आउटस्टैंडिंग में और क्या हो सकता है? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, ठीक है। हाँ, एक और वर्ड ध्यान रखना, इलस्ट्रियस, ILLUSTRIOUS, इलस्ट्रियस है, ठीक है। सिग्निफिकेंट है। हाँ, एक और वर्ड ध्यान रखना, कॉन्सिक्वेंशनल। आय हाय क्या वर्ड है मेरे भाई,
ये सारे वर्ड्स ना तुमने सुने होंगे, लेकिन ये आते हैं पेपर में। अब तुम्हें पता ही नहीं है कॉन्सिक्वेंशनल क्या होता है, अब तुम उधर जाके देख रहे हो। सो दैट्स आई एम सेइंग, इनको एक बार देख लो। आउटस्टैंडिंग जो चीज़ कॉन्स्पिक्वस है, कॉन्सिक्वेंशनल है, इलस्ट्रियस है, इलस्ट्रियस, सैलिएंट है, रिमार्केबल है, एमिनेंट है, मैग्निफिसेंट, फॉर्मिडेबल, वर्चुसो, आई कैचिंग, मोमेंटस, डिस्टिंग्विश्ड। देखो क्या वर्ड्स हैं अच्छे अच्छे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, डेट इज ओबीडियंट। जो इंसान ओबीडियंट है, अब देखो ये इसकी मम्मी ये इसे डांट रही है, और ये कि बंदा देखो कितना ओबीडियंट है। तो ओबीडियंट का मतलब क्या होता है? ओबीडियंट का मतलब होता है कि अगर किसी ने किसी से कुछ कहा और वो इंसान फिर उसकी बात मानने लग जाए, इसका मतलब वो उसकी ओबे करता है, उसकी रेस्पेक्ट करता है, उसकी बातों की, जो उसने बोला उसको मानता है। तो ओबीडियंट का मीनिंग होता है, ओबीडियंट का मीनिंग होता है कॉम्प्लाइंग, COMPLYING, कॉम्प्लाइंग, मान जाना, दब जाना। जैसे देखो ये रहा कॉम्प्लाइंट, जो इंसान दब जाता है, किसी ने कुछ बोला और तुमने उसको ओबीडियंट कर लिया कि हाँ चलो ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड है बहुत अच्छा, सबमिसिव। सबमिसिव का जो रियल मीनिंग होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो ये होता है दब्बू, दब्बू। जैसे किसी ने कुछ बोला और तुमने उसको मान लिया उसकी बात, मतलब तुम दब गए। उसने किसी चीज को बोला या उसने रिक्वेस्ट किया या ऑर्डर किया और फिर आप मान गए कि चलो ठीक है जो तू बोल रहा है ऐसा मैं कर लूंगा, तो उसको बोलते हैं सबमिसिव, ओबीडियंट। अब एक और वर्ड है बहुत अच्छा, डोसाइल। ये वर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। डोसाइल, ट्रैक्टेबल, कॉम्प्लाइंट, एक्यूसिएंट। आय हाय, क्या वर्ड्स हैं भाई। उधर अभी तुम कॉन्सिक्वेंट सुन के आए हो है ना, कॉन्सिक्वेंशियल, कॉन्सिक्वेंशनल। अब यहाँ पे तुम सुन रहे हो एक्यूसेंट, अमीनेबल, सर, सब सर्वेंट। सर्व, एक चीज बताओ, सर्व कौन करता है? जो इंसान तुम्हारी बात मानेगा वही तो सर्व करेगा तुम्हें, वही तो सर्विस देगा। तो सर्वियंट, मीक, जो दूसरों की बात को मान लेता है, बिडेबल, बिड, ड्यूटीफुल। इन सारे वर्ड्स को ध्यान रखना। अब यहाँ पे कुछ और वर्ड्स लिख लेते हैं। कॉम्प्लाइंट में करा चुका हूँ, जो आएगा पेपर में वो इन्हीं में से आ जाएगा। सबमिसिव, डोसाइल, ट्रैक्टेबल, कॉम्प्लाइंट, इन्हीं में से। ठीक है, बाकी जो मैं और लिखा देता हूँ। अमीनेबल लिखा दिया क्या? अमीनेबल, ये रहा, अमीनेबल है। ठीक है, ड्यूटीफुल, लॉ अवॉइडिंग, जो लॉ बनाए गए हैं वो उनको फॉलो करता है, लॉ अवॉइडिंग है। ठीक है, डेफरेंशियल है, DEFERENTIAL, डेफरेंशियल है। रेस्पेक्टफुल है, ड्यूटियस है, ऑब्जर्वेंट है, ऑब्जर्व करता है, जो जो उससे कुछ बोलता है उनको ऑब्जर्व करता है, उनकी बात मानता है, ऑब्जर्वेंट है। डोसाइल है, सबमिसिव है, बिडेबल है, ऊपर हम कर चुके हैं। टेम है, टेम, टेम, TAME, मीक, पैसिव। दो वर्ड और हैं अच्छे अच्छे, लायबल, लायबल को समझ लो मैलिएबल। मैलिएबल क्या होता है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना मैलिएबल। तो लायबल क्या है कि किसी ने कुछ बोला और तुम झुक गए, मतलब तुम झुक जाते हो, तुम्हें कोई जैसे मोड़ना चाहता है वैसे मोड़ देता है। ठीक है, सर्वाइल हो। यहाँ पे एक वर्ड ध्यान रखना, बहुत अच्छा वर्ड है, OBSE, ऑब्सिक्वस, CUIOUS, ऑब्सिक्वस। ऑब्सिक्वस का मीनिंग ध्यान रखना, ओबीडियंट होता है। पेपर में आ जाएगा ना, 10 में से 9 को तो हवा ही नहीं लगेगी ये वर्ड क्या है, बट यू आर वन ऑफ देम। जो एक है ना इंसान, वो तुमको पता है ऑब्सिक्वस का मीनिंग क्या होता है। ऑब्सिक्वस का मीनिंग होता है ओबीडियंट। ठीक है, सर्वाइल, सर्वाइल जो सर्व करता है, सर्व। लायबल, जो मुड़ जाता है, जिसको जैसे मोड़ना चाहो। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हो गए।
आई होप आप इनको एक दो बार में याद कर लोगे और नोट्स में लिखने के बाद इनको रिवाइज कर लोगे। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, ऑब्टेन। किसी चीज़ को ऑब्टेन करना मतलब उस चीज़ को एक्वायर कर लेना, उस चीज़ को समझ लेना। तो उस चीज़ को समझ लेना, रिसीव कर लेना। देखो जैसे ये डॉक्टर इसको कुछ सलाह दे रही है और ये बंदा इसको रिसीव कर रहा है, ये बंदा इसको रिसीव कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड ऑब्टेन, ऑब्टेन कर रहा है। अब यहाँ पे ये वर्ड्स तो तुमको पता ही होते हैं, एक्वायर करना किसी चीज़ को, अचीव करना, फुलफिल करना। एकम्प्लिश्ड, एकम्प्लिश्ड, ACCOMPLISHED। एकम्प्लिश से मुझे एक वर्ड ध्यान आ रहा है, एकम्प्लिश, ACCOMPLICE। अब एक चीज बताओ, आपने सुना होगा एक एकम्प्लिस और एक सुना होगा एकम्प्लिश, SH। जो CE वाला है वो होता है जब तुम किसी इंसान के उसके बुरे कर्मों में साथ देते हो। मीन्स टू से, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे दोस्त की किसी से लड़ाई हो गई, तुम्हारा दोस्त कह रहा है भाई अब हम उसको मारेंगे पीटेंगे, अच्छे से तोड़ देंगे। तो अब तुम कुछ गुनाह करने वाले हो जिसकी सजा तुम्हें मिलेगी, लेकिन उस गुनाह को तुम सपोर्ट करोगे, मतलब अपने दोस्त के साथ जाओगे। दोस्ती क्या है? दोस्ती यही है ना, अगर तेरा दोस्त कह रहा है कि इसको पीटेंगे तो मतलब पीटेंगे, अगर वो बोल रहा है भाई इससे ये काम होना है तो उससे ये होगा, मतलब जो दोस्त ने बोल दिया वो करने का तो करने का। दैट्स कॉल्ड वॉइस दोस्ती। तो वहां पे जब तुम उसको कुछ पीटने पाटने जा रहे हो, लड़ाई करने जा रहे हो, मतलब गुनाह करने जा रहे हो, कानून को अपने हाथ में ले रहे हो तुम, तो वहां पे तुम कौन हो गए? एकम्प्लिश, एकम्प्लिश हो गए। अब आएगी पुलिस और वो जो पुलिस है अब वो तुम में डंडा बजाएगी कि भाई ये जो गुनाह कर रहे हो तुम, इसकी सबसे पहले तुम लट पड़ेंगे क्योंकि ये लड़ाई वड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है और भाई तुम्हें सजा मिलेगी। तो वो चीज़, तो एकम्प्लिश जो CI वाला है वो पुलिस से ध्यान रखना। पुलिस कब आएगी? जब तुम उसके गुनाह में उसकी सहायता करोगे, जब अपने दोस्त के साथ जाओगे। तो एकम्प्लिश होता है जब कोई इंसान गुनाह करता है, मर्डर करता है, तो सह अपराधी, अपराध तो किया है लेकिन सह अपराधी जो उसके साथ था उसको बोलते हैं एकम्प्लिश। लेकिन ये जो वर्ड है ये है एकम्प्लिश, SH वाला। तो जो SH वाला है उसका मतलब होता है किसी चीज को पा लेना, ऑब्टेन कर लेना, अटेन कर लेना। अटेन, अटेन माने होता है किसी चीज को ले लेना, सिक्योर कर लेना। प्रोक्यूर, आपने सुना होगा ना कि इंडियन आर्मी इतने आर्म्स को प्रोक्यूर करने वाली है। तो प्रोक्यूर का मतलब क्या होता है? प्रोक्योरमेंट ऑफ S-400 मिसाइल्स जो ली थी हमने, ध्यान है, S-400 मिसाइल्स। तो प्रोक्यूरमेंट मतलब किसी चीज को अटेन कर लेना, एक्वायर कर लेना, उसको गेन कर लेना, उसको अटेन, ग्रैब कर लेना, बाय कर लेना, परचेज कर लेना, ठीक है, उसको ड्राइव कर लेना, सिक्योर कर लेना। ये सारे वर्ड्स तुमको पता ही हैं। चलो तो इन सारे वर्ड्स को आप देख लेना। आई होप आज बहुत सारे वर्ड सीखने को मिले होंगे, बाकी धीरे धीरे करके पूरी कंप्लीट कर लेंगे। 15 वीडियोस हो चुकी हैं, 11 और आनी है, आराम से कर लेंगे, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। बाकी यार मेरे को टाइम थोड़ा कम मिल पाता है, दैट्स आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट यार मेरे को बहुत मैनेज करना पड़ता है अपने टाइम को, इतना नहीं मिल पाता भाई। बट कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगा पूरी कंप्लीट करा दूँ जिससे कि आपको इधर उधर ना भागना पड़े, आराम से वर्ड्स को कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो चलो, और बाकी एक टेलीग्राम चैनल है गर्भित हब, सर्च कर लेना, उस पर ज्वाइन हो जाओ, कुछ भी अपडेट्स होती हैं वहाँ बताता रहता हूँ। गर्भित हब सर्च कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर किसी को इंस्टाग्राम पे कोई डाउट वाउट, चलो छोड़ो इंस्टाग्राम छोड़ो, उसी पे डाउट पूछ लेना, ठीक है। गर्भित हब में मेरी ID दे रखी है, टेलीग्राम पे ही पूछ लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।